टोल प्लाजा के ऊपर अब एनएचएआई की मनमानी नहीं चलेगी। जहां लोगों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा किया जाता था, मारपीट की जाती थी और सिर्फ इस बात पर कि कभी किसी गाड़ी ने अगर फास्टैग उसका नहीं चलता था या उसमें बैलेंस नहीं होता था और उसके बाद किस तरह का कोहराम वहां पर मचता था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से एक बड़ी जजमेंट जो है वो सामने आई है, जिसमें इन टोल प्लाजा वालों को आड़े हाथों लिया गया है और उन्हें कहा गया है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हम बात करें, चाहे फिर वो लखनपुर पंजाब से जब आप जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं, लखनपुर का टोल प्लाजा हो या फिर बन टोल प्लाजा हो, इन दोनों के लिए या फिर ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है यहां की बात की गई है। और इन तीनों टोल प्लाजा के हवाले से एक जजमेंट जो है वो सामने आई है, जिसमें चीफ जस्टिस जो ताशी रबिस्तान और उनके साथी एमए चौधरी हैं और एक पीआईएल जो है वो दायर की गई थी, जिसको सुनने के बाद उन्होंने यह फैसला दिया कि इन टोल प्लाजा पर फिलहाल जितनी भी गाड़ियां वहां से चलेंगी उन्हें पूरा टोल जो है वो नहीं देना पड़ेगा, चाहे आपके पास कमर्शियल गाड़ी हो या फिर कोई दूसरी गाड़ी हो। क्योंकि अक्सर जब आप वहां पर पहुंचते हैं और टोल का मतलब यह होता है कि आप जो टैक्स वहां पर देते हैं आपको रास्ते की अच्छी फैसिलिटी मिले, आपको टोल प्लाजा के ऊपर ज्यादा वक्त ना लगे, लेकिन घंटों की लाइनें लग जाते हैं टोल प्लाजा के ऊपर। जब आप पहुंचते हैं, फास्टैग काम नहीं करता हो या फिर उनका स्कैनर काम नहीं करता हो, तो ऐसे में जो रूल रेगुलेशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कि 10 सेकंड से ज्यादा आप किसी भी गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं। आप 10 सेकंड की बात तो छोड़े, यहां पर एक घंटा सवा घंटा आपको टोल प्लाजा वाले आगे नहीं जाने देते हैं, भले ही उनका स्कैनर अगर काम नहीं करता हो। और ऐसे में कई सारी चीजें सामने आई हैं, लड़ाई झगड़े सामने आए हैं। तो ऐसे में जब एक पीआईएल दायर की गई, उस बेंच ने जब सुना और उसके बाद ये एक अहम जजमेंट, जो बड़ी तारीखी जजमेंट जो है वो सामने लाई गई कि टोटल आपको अब टोल कितना देना पड़ेगा इन टोल प्लाजा के ऊपर, चाहे आप ठंडी खोई का क्रॉस करें या फिर लखनपुर का आप क्रॉस करें या फिर आप बन टोल प्लाजा का टोल जो है वो क्रॉस करते हैं। ऐसे में आपको 20% का टोल देना होगा, यानी कि जितना भी आप टोल देते हैं, अगर आप कहीं पर 100 रुपया देते हैं तो उसका 20% कितना होता है वो उसको आपको देना चाहिए। यानी अगर 100 रुपया कहीं का है तो आपको 20 रुपए देना होगा, 200 हो तो भी उसका 20% आप देखिए वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि इस तरह की ये जजमेंट पास की गई है और कंप्लीट जब तक न वर्क हो, चूंकि नेशनल हाईवे जो है कई सारी जगहों पर उसकी खस्ताहाली है। आप देखते हैं कि रास्ते के ऊपर कई सारे गड्ढे पड़े हैं, रास्ता ठीक नहीं है, अच्छे से ब्लैक टॉप नहीं है और इन्हीं सारी चीजों का टैक्स जो है इन ड्राइवर्स को देना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है, ताकि हमारी गाड़ियां जो है आसानी से रोड के ऊपर चले और हमारा सफर भी ठीक से हो। कई सारे एक्सीडेंट जो है इन्हीं वजह से होते हैं, गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे जगहों पे जो है ब्लाइंड करू जो है उन्हें ठीक नहीं किया जाता है, क्रैश बैरियर्स कहीं पर नहीं लगे हैं। लेकिन जब आप टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन आपसे पूरा का पूरा टोल जो है वो वसूला जाता है, टैक्स आपसे पूरा लिया जाता है और फैसिलिटी आपको जीरो दी जाती है। लेकिन ऐसे में यूनियन मिनिस्टर जो है मरकजी वजीर जो नितिन गडकरी है, रोड के जो मिनिस्टर्स हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जानिब से भी यह कहा गया था कि हम सैटेलाइट बेस्ड टोल काटेंगे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खैर वो तो नहीं हो पाया। लेकिन लोग तो सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं, लोग इतना ही कह रहे हैं कि आप हमें रास्ते की सही फैसिलिटी दीजिए ताकि हम सही सलामत अपने घरों को पहुंच जाए, हम टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सड़कों की खस्ता हाली है, टैक्स पूरा का पूरा जो है वो वसूला जा रहा है। और ऐसे में एक जजमेंट पास की गई जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से, जो कि अमृतसर और कटरा तक का जो है ये एक्सप्रेसवे, इस पर काम चल रहा है। ये जब तक न कंप्लीट होगा तब तक आपको 20% ही टैक्स देना होगा, यानी कि 20% ही इन 3 टोल प्लाजा के ऊपर आपको जो है टोल देना होगा। यदि कोई भी टोल प्लाजा वाला आपके साथ बदतमीजी करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, तो आप इस चीज के लिए उनकी कंप्लेंट जो है वो करा सकते हैं। फिलहाल जो जस्टिस ताशी रबिस्तान है और उनके साथ एमए चौधरी है, उनका एक बहुत बड़ा जजमेंट, इससे पहले भी कई सारी शिकायतें जो है वो हुई थी और लोगों ने कहा कि हम मजबूर होकर के हमें जो है वो टैक्स देना पड़ रहा है। जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज चल रही है, जगह जगह पर जहां पर हमें 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट लगे, वहां हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा रास्ते के ऊपर जो है वो रुकना पड़ रहा है। और ऐसे में आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? टोल प्लाजा पर जिस तरह से पहले भी रेट जो है वो
बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फैसिलिटी जो है वो जीरो थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, जिस तरह से फैसला लिया गया है कि जब तक ना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होता है तब तक इन 3 टोल प्लाजा के ऊपर आपको सिर्फ 20% ही जो है वो अपना टोल देना होगा। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।